हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे मीनिंग, नेचर, फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन वर्सेस कोऑपरेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? तो कोऑर्डिनेशन एक तरह का फोर्स होता है जो बाइंड करता है बाकी जितने फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट को उसको। समटाइम्स कोऑर्डिनेशन को एक सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट भी माना जाता है। हाउएवर कोऑर्डिनेशन जो होता है वो एसेंस होता है मैनेजमेंट का, अचीव करने के लिए हार्मनी अमॉन्ग इंडिविजुअल एफर्ट टुवर्ड अकम्प्लिशमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स। Coordination is the process by which a manager synchronizes the activity of different departments toward the achievement of a common goal. कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन एक टाइप का प्रोसेस होता है जिसके थ्रू मैनेजर जो होता है सारी एक्टिविटीज़ डिफरेंट डिपार्टमेंट की जो होती है सबको एक साथ लाता है और गोल, कॉमन गोल जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको अचीव करता है। कोऑर्डिनेशन एक कॉमन थ्रेड है जो रन करता है थ्रू ऑल एक्टिविटीज़, इंश्योर करता है कि जो भी वर्क है ऑर्गेनाइजेशन में उसका कॉन्टीन्यूटी मेंटेन रहे। जितने भी फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, सब में कोऑर्डिनेशन पाया जाता है। कोऑर्डिनेशन एक टाइप का कॉन्टिन्यूस अटेम्प्ट होता है जो सारे मैनेजर परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन एज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन इज द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ कोरिलेटिंग एंड इंटीग्रेटिंग द डाइवर्स गोल्स एंड एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस। इट इज़ नॉट अ सेपरेट फंक्शन बट द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट ड्यू टू फॉलोइंग टू रीजन्स। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन एक मैनेजरियल फंक्शन है ऑफ कोरिलेटिंग एंड इंटीग्रेटिंग जितने भी डाइवर्स गोल्स और एक्टिविटीज़ होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस के। ये कोई सेपरेट फंक्शन नहीं होता है बट मैनेजमेंट का एसेंस होता है, दो रीजंस के वजह से। पहला, कोऑर्डिनेशन इज़ नीडेड इन ऑल मैनेजमेंट फंक्शंस। अब जो जितने भी फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के वो कंप्लीट होते हैं केवल प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के वजह से। जैसे प्लानिंग में कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है ओवरऑल प्लान ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंटल प्लान्स के बीच, ऑब्जेक्टिव्स एंड अवेलेबल रिसोर्सेज के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोऑर्डिनेशन होगा बिटवीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्लान एंड सेल्स डिपार्टमेंट टारगेट, तभी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो पाएगा। ऑर्गेनाइजिंग में कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है रिसोर्सेज और एक्टिविटीज़ के बीच में जो भी परफॉर्म होने वाली है। सेकेंड, फॉर असाइनिंग अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। If the finance manager is given authority to raise funds, he should also be given the responsibility to manage fund efficiently. अगर हम फाइनेंस मैनेजर को अथॉरिटी देते हैं फंड को रेज करने की, तो उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होना चाहिए कि वो फंड्स को अच्छे से मैनेज करे। स्टाफिंग में कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड होता है स्किल्स ऑफ वर्कर्स और जॉब असाइन टू देम के बीच में। सेकेंड, एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स और कॉम्पनसेशन के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक एम्प्लॉय जो क्वालिफाई कर लिया है एमबीए इन फाइनेंस, उसको मतलब धीरे धीरे हम लोग वर्क देंगे फाइनेंशियल नेचर का। फोर्थ, डायरेक्टिंग में कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड होता है अमॉन्ग ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शन एंड सजेशन, और सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड होता है। फॉर एग्जांपल, मैनेजर जब इंस्ट्रक्ट करता है सबऑर्डिनेट्स को, मोटिवेट करता है और सुपरवाइज करता है उनके वर्क में। कंट्रोलिंग में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है स्टैंडर्ड और एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच में, और करेक्शन ऑफ डेविएशन और अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव के बीच में। फॉर एग्जांपल, अगर एक्चुअल जो आउटपुट है अगर वो प्लान टारगेट से कम है तो करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा इंश्योर करने के लिए कि जो भी प्लान है वो कोऑर्डिनेट करे एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ ऑर्गेनाइजेशन के। सेकेंड, कोऑर्डिनेशन इज नीडेड एट ऑल लेवल। अब कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के। कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड होता है सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे। टॉप लेवल मैनेजमेंट को कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है इंटीग्रेट करने के लिए एक्टिविटीज़ जो भी होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स के अकम्प्लिशमेंट के लिए। मिडिल लेवल को कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है इंटीग्रेट करने के लिए एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट सेक्शंस एंड सब सेक्शंस। वहीं लोअर लेवल को कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है इन द एक्टिविटीज़ ऑफ वर्कर्स, ये इंश्योर करने के लिए कि जो भी वर्क हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में वो प्लान के हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा है।
तो फाइनली हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन जो है वो सारे फंक्शंस और लेवल ऑफ मैनेजमेंट में होती है। देयरफॉर कोऑर्डिनेशन को हम टर्म्ड कर सकते हैं एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज नेचर, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन की फीचर्स क्या होते हैं? सबसे पहले कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। कोऑर्डिनेशन क्या करता है? यूनिफाई कर देता है जो भी अनरिलेटेड या डाइवर्स इंटरेस्ट होता है उसको पर्पसफुल वर्क एक्टिविटी में। ये कॉमन फोकस देता है ग्रुप एफर्ट को और इंश्योर करता है जो भी परफॉर्मेंस हो वो प्लान के हिसाब से हो। सेकेंड, कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। अब कोऑर्डिनेशन का एम क्या होता है? अचीव करना यूनिटी ऑफ एक्शन इन द रियलाइजेशन ऑफ अ कॉमन पर्पस। ये एक्ट करता है एज अ बाइंडिंग फोर्स बिटवीन डिपार्टमेंट और इंश्योर करता है सारे एफर्ट जो भी हों वो फोकस्ड हो टूवर्ड ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने की तरफ। थर्ड, कोऑर्डिनेशन इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। अब जो कोऑर्डिनेशन है वो कभी ना ख़त्म होने वाला प्रोसेस है। इसकी ज़रूरत हर स्टेप पे पड़ती है ऑर्गेनाइजेशन में। ये प्लानिंग स्टेज के साथ साथ बिगिन हो जाता है और कंटिन्यू करता है कंट्रोलिंग तक। फोर्थ, कोऑर्डिनेशन इज़ एन ऑल परवेसिव फंक्शन। अब कोऑर्डिनेशन क्या है? वो सारे डिपार्टमेंट में चाहिए होता है, सारे लेवल पे, क्योंकि इंटरडिपेंडेंस ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़, सारी जो एक्टिविटीज़ एक दूसरे पे डिपेंड होती है। अब कोऑर्डिनेशन कोई भी एक डिपार्टमेंट में या लेवल पे नहीं होगा तो क्या होगा? सारी एक्टिविटीज़ जो है वो ओवरलैप हो जाएंगी और कियोस हो जाएगा। इसीलिए कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हार्मनी के लिए और इंटीग्रेट करने के लिए सारी एक्टिविटीज़ को। फिफ्थ, कोऑर्डिनेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। अब कोऑर्डिनेशन जो है वो फंक्शन है सारे मैनेजर का, कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को। टॉप लेवल मैनेजर को कोऑर्डिनेट करना होता है अपने सबऑर्डिनेट के साथ, इंश्योर करने के लिए कि जो भी ओवरऑल पॉलिसीज़ है ऑर्गेनाइजेशन की वो कैरिड आउट हो रही है प्रॉपरली या नहीं। मिडिल लेवल को कोऑर्डिनेट करना होता है बोथ टॉप लेवल के साथ और फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के साथ। वहीं ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट को कोऑर्डिनेट करना होता है उसके वर्कर्स की एक्टिविटीज़ को इंश्योर करने के लिए कि वर्क प्लान के हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा है। सिक्स्थ, कोऑर्डिनेशन एक डेलिब्रेट फंक्शन है। मैनेजर हैज़ टू कोऑर्डिनेट द एफर्ट ऑफ डिफरेंट पीपल इन अ कॉन्शियस एंड डेलिब्रेट मैनर। अब जो मैनेजर होता है ऑर्गेनाइजेशन का उसको कोऑर्डिनेट करना होता है सारे एफर्ट्स जितने भी डिफरेंट पीपल के होते हैं इन अ डेलिब्रेट मैनर में। कोऑर्डिनेशन को हम स्पॉन्टेनियसली ऑकर नहीं कर सकते, ना ही वो फोर्स से अचीव हो सकता है, ये एक डेलिब्रेट प्रोसेस है। नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि वो इंटीग्रेट करता है इंडिविजुअल, डिपार्टमेंट और स्पेशलिस्ट के एफर्ट्स को एक साथ। कोऑर्डिनेशन हर ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए होता है क्योंकि डिपार्टमेंट और इंडिविजुअल जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं, वो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज के लिए। इसीलिए मैनेजर को सारी जो उनकी डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस होती है, टाइमिंग, एफर्ट या इंटरेस्ट, इन सबको इंटीग्रेट करना होता है। एट द सेम टाइम देयर इज़ अ नीड टू हार्मोनाइज इंडिविजुअल गोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अब कोऑर्डिनेशन की इम्पोर्टेंस क्या है हम लोग फॉलोइंग पॉइंट से समझेंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है ग्रोथ इन साइज़। अब जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन की साइज़ बढ़ रही है, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय जो उसमें काम करते हैं वो भी बढ़ रहा है। तो इंडिविजुअल जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं जिनके डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं, हैबिट ऑफ वर्क और गोल सब डिफरेंट होता है। तो बहुत टाइम पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है इंटीग्रेट करना उनके एफर्ट्स और एक्टिविटीज़ को। तो ये नेसेसरी हो जाता है इंश्योर करना कि जितने भी इंडिविजुअल वर्क है वो सब कॉमन गोल्स को ऑर्गेनाइजेशन के अचीव करने के टूवर्ड्स हो। इसीलिए फॉर ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी कोऑर्डिनेशन हेल्प करता है हार्मोनाइज करने के लिए इंडिविजुअल गोल्स को और ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को। सेकेंड, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। अब जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें जो एक्टिविटीज़ और फंक्शंस होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं डिपार्टमेंट, डिवीजन या सेक्शंस के बीच में। अब जो सारे डिपार्टमेंट होते हैं उनके खुद के भी ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज़ होते हैं, उनका वर्क स्टाइल होता है। अब हर डिपार्टमेंट का एम होता है अचीव करना उसकी खुद की भी जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उसको अचीव करना। इससे क्या होता है, जो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है बहुत सारे जो डिपार्टमेंट होते हैं उनके बीच में।
हाउएवर जितने भी डिपार्टमेंट या इंडिविजुअल होते हैं वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं, और जो एक्टिविटी होती है एक डिपार्टमेंट की उसको फोकस करना होता है कॉमन ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने के लिए। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, हेल्प करता है सिंक्रोनाइज करने के लिए सारी एक्टिविटीज़ इन डिपार्टमेंट की, ताकि वो एक साथ प्रोसेस कर सके और सिंगल डायरेक्शन में हो इंस्टेड ऑफ वर्किंग एज इंडिपेंडेंट यूनिट्स। थर्ड, स्पेशलाइजेशन। अब जितनी ज़्यादा इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटीज़ हो रही है मॉडर्न टेक्नोलॉजी और डाइवर्सिटी ऑफ टास्क के बीच में, अ नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट को हायर किया जाता है। स्पेशलिस्ट यूजुअली थिंक करते हैं कि केवल वो क्वालिफाइड होते हैं कि इवैल्यूएट, जज और डिसाइड करने के लिए अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफेशनल क्राइटेरिया। They do not take advice or suggestion from others in matters pertaining to the area of specialization. It often leads to conflict among different specialists as well as others in the organization. अब वो क्या करता है, एडवाइस या सजेशन नहीं लेते हैं दूसरे से, जो भी उनका एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन होता है उसमें। इससे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है डिफरेंट स्पेशलिस्ट के बीच में और ऑर्गेनाइजेशन में भी। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, हेल्प करता है, रिकॉन्साइल करता है डिफरेंट अप्रोचेज़ में, इंटरेस्ट और ओपिनियन ऑफ स्पेशलिस्ट में, उन सब को मतलब उनके डिफरेंसेस को हटाता है कोऑर्डिनेशन। तो ये थी इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। अब इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन जो होता है वो हम अचीव नहीं कर सकते अगर कोऑपरेशन नहीं हो ग्रुप ऑफ मेंबर्स के बीच में। कोऑपरेशन जो कोऑर्डिनेशन के बिना वो फ्रूटलेस होता है, और कोऑर्डिनेशन अगर कोऑपरेशन के बिना वो पॉसिबल ही नहीं होता है। तो मैनेजर को हमेशा ट्राई करना चाहिए कि वो दोनों चीज़ को अचीव कर पाए साइमल्टेनियसली। अब हम कुछ डिफरेंस देखेंगे कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन के बीच में। फर्स्ट पॉइंट इज मीनिंग। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, इट रिफर्स टू ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, इसमें ऑर्डरली अरेंज करते हैं हम ग्रुप एफर्ट्स को ताकि यूनिटी हो एक्शंस में कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। वहीं कोऑपरेशन क्या होता है, कोऑपरेशन एक वॉलेंट्री विलिंगनेस होती है इंडिविजुअल की कि वो एक दूसरे की हेल्प करें। सेकेंड, नेचर। कोऑर्डिनेशन का नेचर क्या होता है, वो रिजल्ट होता है ऑफ डेलिब्रेट एफर्ट्स ऑफ मैनेजर। वहीं कोऑपरेशन क्या होता है, वो वॉलेंट्री एफर्ट्स होता है ग्रुप ऑफ पीपल का। थर्ड, रिलेशंस। कोऑर्डिनेशन अराइज होता है बोथ फॉर्मल और इनफॉर्मल रिलेशन से, वहीं कोऑपरेशन अराइज होता है केवल इनफॉर्मल रिलेशन से। फोर्थ, रिक्वायरमेंट। कोऑर्डिनेशन एसेंशियल होता है जब ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ काम कर रहे होते हैं किसी कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। वहीं कोऑपरेशन अराइज होता है ड्यू टू पीपल की डिज़ायर के वजह से कि वो एक साथ काम करें। ऑब्जेक्टिव। कोऑर्डिनेशन का एम होता है अचीव करना बिजनेस गोल एफिशिएंटली, वहीं कोऑपरेशन का एम होता है हेल्प करना एक दूसरे की। स्कोप। कोऑर्डिनेशन का स्कोप बहुत ज़्यादा वाइडर है, बड़ा है कोऑपरेशन से। कोऑपरेशन का स्कोप नैरो है, वो केवल एक पार्ट है कोऑर्डिनेशन का। तो ये थे कुछ मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।